हम मेरे से 2 बार मोबाइल भाईजान हाथ से छिन चुका ना। हम एक एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। हाँ मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम बहना। मुझे लोग कहते हैं आईफोन फोटोग्राफर के लिए आईफोन में मानता हूँ। जिगरा नहीं है मेरे अंदर। ठीक हो गया, पैसे भी आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब अगर वो बहन का कोई आके माँ का लेके चला गया, वजन दिल कहाँ जाएंगे हम। मेरा एक दोस्त था ना, उसने क्या हुआ, उसके अब्बे को हुआ कि मैंने नाश्ता करना। अच्छा। और मुझे हलवा पूड़ी खानी है। क्या बात है। और बेटे को उसने कहा, बेटे ने आईफोन 10 आईफोन एक्स जेब में डाला चल गए और चले गए। भाईजान नाश्ता लेने क्या गए, नाश्ता तो ले आए मोबाइल। अब उसके अल्लाह उसके वाले साहब को जिंदगी लंबी दे, सेहत वाली। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं नया ले देता हूँ। हलवा पूड़ी वाले को दे आया वो। नहीं यार, वो कहता है कि मुझे पता नहीं चला, मेरे जो उसने पहने थे कुर्ता सलवार। अच्छा। तो किसी ने हाथ डाल के निकाल दिया। यार मुझे तो सलवार कमीज ज्यादा आसान लगता है, पता लगाना, वेट होता है ना दोनों साइड। सर मेरा यहाँ पे असल में आपका और मेरे से सीन इतना डिफरेंट है, क्योंकि जब मैं पैंट पहनता हूँ ना, वो इतनी चिपकी हुई होती है ना कि उसमें कोई भी चीज़ डाल दूँ तो मुझे महसूस होती है, वो पता चलता है। और मेरा फिर वो सेंसरी एरिया जो एक होता है उसके करीब करीब भी रहती है। तो और बताएं सर, कैसा रहा दिन आपका? यार अपना दिन तो सही रहा, बस कॉलेज जाके हम थक गए हैं। डिटेल में सर मैं कहता हूँ एक एक चीज बताएं हैं ना, आँखों ने जो क्या कॉलेज जाकर वहाँ वो टर पढ़ा रहे होते हैं, टर तो नहीं कहना चाहिए, अपनी तरफ से मेहनत कर रहे होते हैं वो। अच्छा, मेहनत कर रहे होते हैं, जितनी भी कर रहे हैं भलाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, देख रहे हो, सुन रहे हो, पैसा हलाल हो रहा नहीं है ना, ये अपना नहीं है तो अपना दिल नहीं करता ना। अब ऐसा हालात आगे, पहले एक तो दिल नहीं करता ना, अब ऐसा हालात है कि दिमाग इनकारी कर देता है कि समझना ही नहीं है। तू बोलता रहे, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करनी, हमने समझाना ही नहीं है भाई, समझना ही नहीं है, हम अपना खुद देखने के तुम अपना काम कर लो। वो आज ECG नहीं जब करा रहे थे सर, है ना, तो वो भाईजान ऊपर मुंह भी उठाते थे ना, फिर भी समझ लगती है बस ठीक है, हो रही है, चल रही है, हम निकाल देंगे। वो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं अपनी जगह पे, ठीक यार है, पर बात पल्मोनॉलॉजिस्ट की है, जो वो पॉइंट बता रहे थे ना कि ये भी फेब है, ये भी फेब है, पता चलेगा। हमने एक तरीका बनाया हुआ है फर्स्ट ईयर से। अच्छा, क्या? हिस्टो से। हम कभी हिस्टो की ड्राइंग बनाना सीख के नहीं गए। अच्छा। हमने सिर्फ उनकी क्या कहते हैं जो तस्वीर थी ना, उस डायग्राम को दिमाग में छाप लिया। जब वो आता था ना, चिपकाते गए से करके, ये तूल है, ये भी तूल है, ये भी तूल है। हिस्टो भाई अपने पास हुई ऐसे, बल्कि औरों को भी बताया, और कहते थे बताओ क्या बनाना है। सर हम तो सर फर्स्ट ईयर में फेल थे ना, तो हम कुछ तो हमने इस बार क्या कहते हैं ECG के साथ भी यही काम करना है कि बस चिपका लेना है कि ये दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। हां, और ये नहीं करना है कि AVF क्या जा रहा है और V1 V1 देखकर वहां से टॉल TVFs QRS कॉम्प्लेक्स, ये वो तो दिखाई S3 इन्वर्जन MI बंदा गियो, इसको ले जाओ, मॉर्फिन डालो, खुद दिख जाना है। बाकी हमने सिर्फ किताब से और बाकी जो क्वेश्चन वगैरह बैंक है कहीं से, वहाँ से हमने दिमाग ज़हन नशीन कर लेने हैं कि ये होएगा तो ये होएगा तो ये, बस। अच्छा, मैंने पिछले कोई 2 सालों से ना गलती ये कर रहा हूँ कि पास पेपर पढ़ता हूँ ना, तो पास पेपर कर लिए अच्छी तरीके से ना। अब वो मसला ये होता है कि आखिर में करने होते हैं, टाइम होता है उनके पास कम, उसके लिए कम। अब उसके ऊपर ना सारा प्रेशर आ जाता है, अब मैं उसको जल्दी जल्दी गुजारता हूँ। अच्छा जी, वो जल्दी जल्दी में गुजारने का मुझे इतना नुकसान ये हुआ कि थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में भी, अगर वहाँ से सवाल जो आए ना, मुझे सिर्फ आधे आते हुए। यार बात बताऊँ कि देख, मैं आप तैयारी कर रहे हो ना, तो बेशक जो अपनी तैयारी को ज़रा ना वो दे दो, क्या कहते हैं, ज़रा उसको स्पीड लगा लो, लेकिन पास्ट पेपर जो है ना, वो आराम से खुले दिमाग से करो। पास्ट पेपर से समझ आती है ना, वो पढ़ के भी नहीं आती वहाँ से। ये बात भी है। वजन सिनेरियोस और सारा कुछ IENT हमने निकाले, उसके सर पे हैं हमने। सर मैं आपको आई की और ENT की बात बताता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं वहाँ ऐसी तैयारी करके गया था, मैं कहता हूँ भाई अगला मुझे हल्का सा हिंट तो दे, उसके बुद्धि पे डायग्नोसिस मारूंगा मैं। माशाल्लाह पेपर ऐसा आया, उसने खुद ही डायग्नोसिस सारे दिए। ये तो बात है भाई, इस बार आसान आए थे, लेकिन मैंने कहा भाई वो अगला हल्का सा भी ये भी कहता ना कि भाई इसकी आंख में रेडनेस है,
तो मैं उसके मुंह पे 4 डायग्नोसिस मारने को रेडी खड़ा हुआ। मैं कहता हूँ अगर विद पेन है तो ये 2 डायग्नोसिस ले डीडी ले, डीडी ले, सबकी डिटेल लिखूंगा। अगर अगर पेन नहीं है तो ये तू 2 3 4 ले, बैतल माल चल रहा है, ले और कुछ हो रहा है, फ्री ले वो वहाँ पे गए, सिर्फ एक ऐसा सवाल था जिसमें उन्होंने पूछा था कि इसकी डायग्नोसिस क्या है। बाकी सब में अच्छा इसकी डायग्नोसिस ये है तो आगे क्या करोगे आप? भाई हमने तो उसको सीधा याद किया हुआ था, जहाँ वो हो गया क्या कहते हैं बैक्टीरियल है एंटीबॉडी नहीं है। मैनेजमेंट हर जगह सेम, मैनेजमेंट आई और ईएनटी में ना मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन सेम, इसलिए मेडिसिन में हमारी इतनी वो फट रही है क्योंकि हर उसका ना अलग है और सवाल भी ऐसे आते हैं कि भाई ये क्या कहते हैं सारी एमआरआई भी होगी, सीटी भी होगी, एक्सरे भी होगी, अल्ट्रासाउंड भी होगी। अब इसके लिहाज से सारी सही बनती हैं। इनिशियल बेस्ट बताओ। हाँ इनिशियल बेस्ट बताओ, गोल्डन स्टैंडर्ड बताओ। फंस जाता है वो। आज क्या कहते हैं वार्ड गए उसमें गायनी में, तो वो डॉक्टर थी, वो पता नहीं मुझे लगता है वो भी आई हैं क्योंकि कहते मैंने अपनी ट्रेनिंग पता नहीं कहीं और से की है या क्या किया। ठीक है, तो अब वो ना वो चल रहा था हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का टॉपिक था, तो उसने किताब से छाप के सारे लिख दिए इन्वेस्टिगेशन में। कहती ये वाली तो होती नहीं है इधर पाकिस्तान में, ये होती नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हिस्टेरोस्कोपी होती है वो भी मुश्किल से। तो ना जो ये 3-4 ना ये ऊपर है, बाकी आपने नीचे रखनी है। मतलब जो काम किए हैं जो मतलब बाकी जो होनी चाहिए वो नीचे रखनी है। जो चल अब क्या कह सकते हैं जो है मैं ऐसे गलत अल्फाज निकल जाएंगे। कहती कि फिर ना इसी तरीके से आपको नंबर मिलेंगे, आप सारी लिखोगे ना तो उसको पता चल जाता है कि आपने सिर्फ रट्टा लगाया, क्लिनिकल सेंस आपकी है नहीं, नंबर मिलेगा। मैंने कहा तो बात ओ भाई जहां हमें लोग कहते रहते हैं वहां की बनाई हुई है, की बनाई हुई है, की के साथ बनाना, की के साथ बनाना है, हर किसी का अपने मर्जी है भाई। बात इतनी सी है। मैंने कहा हेलो मैम, फिर उसका मतलब हम फेल समझे अपने आप को, हम तो कुछ याद ही नहीं करके जाते ऐसे, बस कहीं याद रहेगी कौन सी इनिशियल बेस्ट है वो लगा देंगे, वरना हम तो सारी ऐसे करके जाते हैं। ये जैसे वो स्ट्रोक में सीटी स्कैन इज इनिशियल बेस्ट, ठीक है। उसके बाद पता नहीं उसका पता चलना होता है ना कि वो हेमरेज है क्या स्कीम में। उसके बाद ये है कि पता नहीं एमआरआई है या नहीं, नॉन कंट्रास्ट सीटी इज इनिशियल बेस्ट और कंट्रास्ट सीटी उसके बाद, या फिर एमआरआई। ऐसे मुझे तो यही याद है, नॉन कंट्रास्ट सीटी इज इनिशियल बेस्ट काम था, और वो भी कोई 12 घंटे या 72 आवर्स में। उसके नॉन कंट्रास्ट इसलिए आते हैं क्योंकि स्कीमिंग ज्यादा होती है, हेमरेज कम होती है। फिर उसके बाद हेमरेज की बात आती है। हेमरेज एक बंदे को हो गया ना, अगला तो क्या तुझे बता रहा हूं ना कि हां हमसे सवाल करोगे तो हम कहेंगे सीटी भी ले लो, एमआरआई भी ले लो, हम देने को तैयार हैं। हम तो देने को तैयार हैं। वो कहते हैं नहीं हमें एक चाहिए और बेस्ट चाहिए। हम कहते हैं ले लो सारी, तुम लोग कंट्रास्ट, नॉन कंट्रास्ट, एमआरआई, बस पेट स्कैन नहीं करा सकते उसका, वरना हमने वो भी डाल देना। तुम पेट स्कैन क्यों नहीं करवा सकते यार? वो तो सिर्फ ट्यूमर के लिए होता है ना, आपको हीट जो होती है ना, मतलब थर्मोरेगुलेशन। तो वो जो जैसे वो नहीं था जो ये हीट गन होती है, थोड़ा सा वो लाल दिखाती है, वो वाला हिसाब में दिखाता ना, इसलिए वो, वरना हमने वो भी डाल देना था उसको। अच्छा ये तो कोई बहुत सही डॉक्टर टॉक। हाँ पता नहीं समझ लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि हमारी मेरी मुसीबत ये है कि वो कहते हैं वो चलता है ना कि पता नहीं you once read a book and now you made it your whole personality। अपना वही काम हुआ है। हम एमबीबीएस में गए हैं, we made it our whole personality। जिंदगी के हर कोने में जो है ना एमबीबीएस और डॉक्टरी जो है ना इन्वेड कर चुकी है ट्यूमर की तरह, और निकलने का नाम नहीं है उसका। तो सर आपको इस बात को अंदाजा तो है कि हम मेडिसिन में ना गायनी में ना पीड्स में कहीं नहीं घुसेंगे, हम जाना आगे सर्जरी में है। ओ भाई तेरा इरादा तो है, मेरा इरादा था शुरू में सर्जरी का। अच्छा ओवर द 5 years अब मेरा इरादा सिर्फ ये है कि भाईजान जहाँ से मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा रोकड़ा मिलेगा ना, अब मुझे बताओ ना, ये जब एक बंदा हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी जी आपके हेलो। loneliness you know is a feeling that भाई वो जब 14 होता ना तब कोई loneliness है, 14 वैसे लगाते हैं, कोई loneliness हाँ ऐसे ज्यादा जाता है। सर देखो अम्मा ने मैं कॉल की तो उठानी तो पड़नी थी। अब तो ये तो शुक्र है कि मेरा मोबाइल
का नंबर दिया हुआ था। अच्छा इसमें वो भी नहीं आया हुआ यार न, वो भी नहीं आई भाई। वो उसका बताऊं, जब वो आ जाते ना एक 4 बार आ जाती है पूरी, तो वो ऐसे ही होता है, वो फिर आती नहीं कुछ। इसका क्या मतलब उल्टा हिसाब हो गया? पता नहीं कोई हिसाब है इसका। वो कहते हैं जी क्या राब्ते नहीं, मैंने कहा तला साहब बेटा तला से पूछ लो, आपको कॉल ही नहीं आई मुझे। नहीं आई ना, मैंने उसमें भी देखा है कोई नोटिफिकेशन आया हुआ हो कि कुछ आया हुआ, कुछ भी नहीं आया हुआ। मैं इसका तो जैज़ की तो नहीं है टेलीनॉर की यहाँ, जैज़ चलता ही नहीं है ना। अच्छा टेलीनॉर से याद है, टेलीनॉर भाई, टेलीनॉर वाहिद वो सिम थी जो वहाँ जहाज पाना में चलती है यार। वो टेलीनॉर कहता नहीं है हर जगह, हर जगह भाई। मैंने वो वीडियो अपनी बनानी थी ना, गाइड टू जहाज पाना एंड कटोरा टेक्नो, उसमें मैं यही जरूर लिखूंगा, मैं कहा यहाँ से निकल रहा हूँ वहाँ पे टेलीनॉर की सिम जरूर लेके जाना। मैं वहाँ पे जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो ना, थल जाते हो, तो वहाँ तक तो आपका चल रहा सॉन्ग ठीक हो गया। उसके बाद भाई साहब वो तो कहता है मुझे जैज जितने भी है ना सारे बंद हो जाते हैं, सिर्फ टेलीनॉर। यार ऐसे ही मेरा जो गाँव है वहाँ ये जैज वगैरह था, पहले वहाँ नहीं चलता था, टेलीनॉर है, टेलीनॉर चलता है। मैं कभी बार सोचता हूँ कि मैं चेंज करवा लूँ, लेकिन एक तो यार मैं बताऊँ ना सबसे सीधी बात कि भाई जब मैं उससे गुजरा हूँ, नॉर्थ गया, वहाँ जाके मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फर्स्ट टाइम जिंदगी में फील हुई। फिर उसके बाद घर आया, घर आके कोविड हो गया। उसने शुक्र है गले की, नाक, कान, आँख, यहाँ तक कि मेरा लेफ्ट ईयर जो है ना ये सुनना उसने कम कर दिया था, इतना सेंसिटिव खराब हो गया सारी सेंसिटिव। हाँ लेकिन ये हुआ कि शुक्र है वैक्सीन लगाई हुई थी, लंग्स इन्वॉल्व नहीं हुए, कोविड की वजह से उसमें बच गया। यार वैक्सीन के साथ यही है ना कि बच जाते हो आप, वैक्सीन नहीं लगवाइए। मैं तो बस खैर क्या कह सकता हूँ। मुझे तो ये हुआ कि असल में मेरे साथ जो लोग थे ना, ये हुआ कि उनको भी हो गया। अच्छा। अब जब वो वापस आए थे ना, उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, अच्छा वो क्या करना चाहिए, सिम्टम्स डायरिया शरीर कुछ चल रहा। अब खैर मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से उनको हुआ या खाने की वजह से हुआ या क्या हुआ, वापस आके उनको भी। हालांकि सबसे ज़्यादा मैं जिस बंदे के साथ रहा हूँ ना, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको डायरिया हुआ, वो कुछ अरसे बाद रिकवरेट कर गया, ठीक कर गया। अच्छा। जो बाकी लोग थे मेरे साथ उनको कोविड भी हो गया, पॉजिटिव भी आ गया। अब कहीं ना कहीं गिल्ट ये रहता है कि भाई मेरी वजह से ना यार, कहीं अगर ये बस उसके कहीं कॉमन सोर्स रहेगा ना, वहाँ से लगेगा सारा पैसे जो भी हो, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं। अब वो हम तो देखना कम से कम 12 घंटे की ड्राइव है, एक बंदा कांस्टेंट मेरे साथ बैठा है, मगर मैं खांस भी रहा हूँ ना तो फिर भी उस सबसे ज़्यादा उसको इफेक्ट होगा। उसको कुछ नहीं हुआ, उसको मतलब लीस्ट इफेक्ट हुआ है, बाकियों को ज़्यादा हुआ है। खैर मुझे इतना समझ लग गया कि जितना मैं कहता था ना मैंने नॉर्थ जाना है, मसला ये नहीं होता कि आप नॉर्थ जाओ ना। एक बार तो तुझे पता मैं अकेले भी जाने को तैयार था, मैं जा रहा था। मैंने ये देखा है कि भाई आप ये डिपेंड करता है आप जा किसके साथ हो। ये भी है, जब तक आपकी कंपनी लाइक माइंडेडनेस लोगों की नहीं होगी ना, तब तक वो आपसे स्विच होते रहेंगे, आप उनसे स्विच होते रहोगे। ये भी है। अब जो मेरा दोस्त था वो भैंस की दुम, वो सलमान खान का बच्चा, ऋतिक रोशन का बच्चा, तो वो क्या फिश की तरह वो पल आता था ऐसे भाई जान, उसने 3 घंटे की ट्रैक में कहीं ऐसे नहीं हुआ कि वो थका हो। वो अगला उसके बाद 3 घंटे ट्रैक के बाद फिर आगे गया घूमने पहाड़ों में, उसका इतना स्टैमिना था। मैं अपने अब्बा मेरा घर बैठे मेरे गोडे गिड्डों के बारे में दुआएं कर रहा हूँ कि मैं इसकी तुम्हें गया तो है बच जाए। फिर मैं अब खुद दुआएं कर रहा हूँ कि यार मुझे सांस आ जाए वहाँ जाके। अच्छा वहाँ जैसे ही जो समिट पे पहुँचे ना, पहले एक वो बांडा है, मतलब यानी कि ग्रासी लैंड है, उसके बाद बर्फ ऊपर, हाँ फिर ऊपर सारी बर्फ है, फिर दरमियान में कटोरा लेक। अच्छा जब मैं जैसे ही वो लैंड से पहुंचे ना अभी, भाई साहब इतनी कोई ठंडी हवाएं चल रही हो, ये तो मेरा बंद ना फौरन बंद, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फुल चालू। मैंने क्या पता नहीं कहाँ मैं आ गया हूँ। खैर अच्छा तो वहाँ से फिर मैंने क्या कहते हैं तस्वीरें ली, जो अपना किया। उसके बाद सर मैं जो बैठा हूँ, मेरे चेस्ट में दर्द, सर में दर्द, सांस। तो अच्छा वहाँ पे मसला ये है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा होटल्स नहीं है अच्छे, ठीक है। वहाँ पे मोस्टली आते हैं टेररिज्म वाले,
और क्या कहते हैं, अब जब हम गए हुए थे ना उसी दिन ही वहाँ पे एक पूरी वो किसी कॉलेज की या किसी उसकी ना ट्रिप आ गया था। खैर वो स्पेसिफिक होटल होता है, उन्होंने पहले से बुक करवाया होता है। अब मैं कमरे में जाऊँ, कमरे इतना बंद, अब उन्होंने सील किया होता है उसके लिए, सर्दी के लिए। मैं जैसे ही कमरे में जाऊँ वो और ऑक्सीजन टेंशन कम, मुझे वहाँ तो बिल्कुल सांस ना, मैं उठ के बाहर आ जाऊँ। रात को कैसे बचा भाई रात को बस वही कोशिश कर के जब सुकून में जब ऐसे आ गए हैं, फिर जाके अंदर गए हैं। रात को मुझे ऐसे मसला हुआ कि रात को मुझे हो गया फीवर। अच्छा। फुल ऑन ना, मैंने पैराडोल भी ली, मैंने कैफ्लैम भी ली, मैंने पैराक्सीकैम भी ली। किडनी ने मेरे उस दिन हाथ में बांध लिए होंगे, उसने कहा बे तू क्या चाह रहा है, निकाल के दे दे किसी को। लिवर जवाब दे गया। नहीं लिवर, एनएसएड में लिवर नहीं आता, एनएसएड वो किडनी आती है, वो सिर्फ एसिटामिनोफेन में होता है ना, पैराडोल में। हाँ। हमने आज यही तो पढ़ा है, उसको हेपेटाइटिस हो, भैंस की तुम उसको पैराडोल दे रहे हो वार्ड में, तुम तो क्या दो तुम जाओ फिर हेपेटोटॉक्सिक दे रहे हो। खैर फिर वो, अच्छा क्या बात कर रही थी, हाँ फिर वो कोई, मैं शुक्र है जो बाकी सारे लोग हैं तीनों वो लेके गए थे पतले वाला ना, नीचे बिछाने के लिए, अच्छा, ऊपर लेने के लिए। मैं अपना मोटे वाला लेके गया था सर, हम उसमें घुसे हैं ऐसे ऐसे चिप बांधी अपने इर्द गिर्द, टॉप पर लिया घुस गया। रात जैसी गुजरी है ना यार, मुझे कॉन्स्टिपेशन फुल दवाइयों की वजह से। अच्छा। मैंने वो भी ले रहा था ना साथ साथ, क्या डुफलक वगैरह है, डुफलक ले रहा था? नहीं मैं ले रहा था, कॉन्स्टिपेशन नहीं ले रहा था, कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं ले रहा था मैं, थ्रोट थ्रोट के लिए ना मैं ले रहा था क्लेरासिड। अच्छा। अब मेरे साथ ये क्या एगमेंटिन लूँ ना, मैं एगमेंटिन लूँ तो मुझे डायरिया होता है। अच्छा। लूज मोशन होता है, डायरिया तो खैर नहीं इतना तो सीवियर नहीं होता। अगर मैं क्लेरासिड लूँ तो उसकी वजह से जो है ना, क्लेरासिड लूँ तो उसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी बात है। हाँ, जैन के हॉस्टल आए बैठे। अच्छा। तब 3 बजे छुट्टी होती थी, ज़्यादा देर हो गई घर पहुँचने में, घर वालों से सही गालियाँ भी सुनी। अच्छा। हाँ, पता चला जी कि घर वाले कॉल करते रह गए, मेरे वाले पे इसलिए नहीं आई क्योंकि जी उसकी कोई सिम का इशू। हाँ, ये घर वालों ने सुनाई भी सही। भाईजान मैं आपको बताऊँ, घर वाले अगर सुनाए ना मैं कहा उनको डेली डोज नहीं पूरी होती, उनका दिन नहीं पूरा होता, उनकी डेली डोज पूरी होती नहीं है। जिंदगी में कितने साल हो गए आप, कितना अर्सा हो गया आपको पैदा हुए? 23। तो हम आपसे 1 साल आगे इस चीज़ को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं। यस। लोग अभी मानते नहीं कि मैं 23 का। सर मैंने आपको बताया ना, मैंने अपने अभी से पूछ लिया कि भाई देखो बच्चों का दिमाग का मेन प्रॉब्लम होता है कि इम्पैडिटमेंट इशू आते होते हैं, और मेरे अबे का गो टू गई है कि भाई बच्चा जा खुद करे जो करे। ठीक है, मैं तो पूछ लिया उनसे, उसके बाद उन्होंने, मैंने पूछ लिया, अब उसके बाद उन्होंने देखो ना, अब वो हो सकता था कि भाई गुस्सा भी करते हैं, चंडे भी मारते हैं। मुझे लगा था गुस्सा ही होएगा भाईजान। जब मैं आपको बता रहा था ना ये मुझे, मैं वाकई जो उस टाइम बैठे मैं सिनेरियो सोच रहा था ना, असल में पता क्या हुआ उस टाइम आता इलेक्ट्रिशियन। अच्छा। हमने उसको किया खड़ा साथ। अच्छा, इसलिए हमने फिर पूछा इतने हमें डेयरिंग आपने नहीं, इतने भी हमारे बॉस नहीं है कोई बड़े बड़े। मैं सोच रहा हूँ मैं कहूँ आगे से कोई गाली होगी, कोई सुनाया होगा आगे से, इतने आराम से जवाब दे दिए, मैं हैरान। नहीं यार, उन्होंने सिंपल से भाई यही कहा कि हम पीछे पड़े रहे हैं पैसों के, इसलिए जो है ना अब हम देखते हैं कि बच्चे हमारे पैसे ज़ाया कर रहे हैं, तो हमारे में, और जब जो है ना हम चाहते हैं कि खुद ही जाके करें वो, ताकि पैसे ज़ाया होने का पता चले। नहीं, खुद ही जाके करें ताकि हमारे आंखों के सामने पैसे ज़ाया ना हो, आखिर में बस हमें पता चल जाए कि पैसे कितने ज़ाया हो। नाइस। हम तो ये भी नहीं पूछ सकते, आगे से और सुनने को मिलेगा। ठीक है, अभी तो अम्मा MS साइकोलॉजी, अब्बा साइकियाट्रिस्ट मिल के आप क्लियर है सर। मैं कहता हूँ जब आपने मुझे बताया आपकी अम्मा भी MS साइकोलॉजी है, मैं कहता हूँ कसम से मैं दिल करा मैं कुछ उठाऊं या तुझे मार दूँ खुद मार लो।
नहीं क्या करें अब हमें आगे से फिर कहते हैं कि जी सारा कुछ तुम लोगों के लिए किया। मैंने कहा चलो ठीक है ओके। देखो बहुत मूवीज़ आई हैं, बहुत सब कुछ है जिसमें बताते होते हैं वो कि यार ये माँ या बाप होता है वो ये बात एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं होते कि बच्चे जो है बड़े हो गए, ठीक है ना। तूने भी देखे होंगे, मैंने देखा। लेकिन क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे उनका काम है कि वो बच्चों को पुश करें। पुश अवे नहीं होता उसका मतलब, उसका ये होता है कि भाई आप जो काम करना चाह रहे हैं ना, जो वो उनकी ड्रीम्स हैं, अब अब ये अम्मा को ना अम्मा को अभी आज भी पता है कि भाई अब छोटा भाई टर्की जा रहा है माशाल्लाह से, आज इंशाल्लाह उसका मिनिस्ट्री और उसके हिसाब से आखिरी दिन होगा। अच्छा। अब आएगा वो एक दिन यहाँ रहेगा, आखिरी उसका दिन है सामान पूरा करने का। अच्छा। उसके बाद हमने जाना है कराची। अच्छा। उसके बाद कराची से दोहा। अच्छा। दोहा से आगे फिर उसने कुंदरात इस नाम की जगह। अच्छा। अच्छा, अब उसने एरोस्पेस करनी थी। हाँ। 10 में अप्लाई किया, इधर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई हाँ। किया, दोनों जगह हो जाना था। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी अब तो बताओ ज़्यादा मिलेगी कि टर्की में। यार टर्की में यार बाहर बताऊँ क्या। लेकिन क्या हुआ, अब्बा जी को आखिरी दिन तक यही कि भाई वो यहीं कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। यार यहाँ एयरोस्पेस करा तो रहे हैं लेकिन यहाँ कौन रखेगा स्पेस को, आपकी अपनी एजेंसी नहीं है। एजेंसी तो है, चलो एजेंसी है स्पेस वाली, लेकिन वो काम की नहीं है। बात इतनी सी है, मसला तो ये है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, उसका पैशन था ना यार, वो उसको फॉलो कर रहा था। अब मैंने सिर्फ उसको इसलिए सपोर्ट किया कि भाई जो चीज़ हम नहीं कर सके ना, कम से कम ये हो कि वो कर दे। आई एग्री। यार देख बात बताऊँ क्या है, हमारे ना एक होता है पुश करना, ठीक है, हर चीज़ की एक नॉर्मल लिमिट होती है। हमारे पुश करते हैं ऐसे काम वो करते हैं कि अगला बंदा ना दिमाग ख़राब हो जाता है अगले बंदे का, ठीक है। वो सही पटरी पे चलता ना ऐसे लुढ़क जाता है, फिर बाद में कहते क्या हो गया, बना लेते। हाँ, वो ऐसे करके चला देते हैं, फिर बैठे रहो पूरी ज़िंदगी। मुझे बताओ ना, जब भी तेरा भी होता होगा, मुझे भी होता होगा, और भी लोगों का होता होगा, माँ बाप का काम है, तेरा काम है पढ़ना। 5 साल हैं, MBBS है, मजाक भी नहीं है। कोई दूसरी FSC भी नहीं कर रहे, मैट्रिक भी नहीं कर रहे, कोई दूसरी और BSc कोई और डिग्री भी नहीं है, MBBS है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। मुझे बताओ यार, कौन सी दुनिया में, कौन सी यूनिवर्सिटी में ये लॉजिकल बात लगती है? यार नहीं है ना, देख मेरा बर्नआउट हो गया, ठीक है। मैं सिर्फ फ्रॉम वन प्रॉफ टू अदर प्रॉफ बैठा हूँ, ठीक है। प्रॉफ पास करना है, अब पंगा तो ले लिया, 4 साल निकाल लिए हैं, अब क्या आखिरी साल नहीं निकालना है। मेरा कोई दिल नहीं है, अब तेरा दिल है सर्जरी में, ठीक है। मेरा स्टार्ट हुआ था कि जी न्यूरो सर्जन बनना है, ठीक है। न्यूरो सर्जन से मैं आया, सर्जरी करनी है, पैसा है, ठीक है। अब मैं हूँ भाईजान कुछ ऐसी करनी है जहाँ रोकड़ा भी होए, पैसा भी होए, आपके पास अपने आप को और अपनी फैमिली को देने को टाइम भी होए, ठीक है। जो ये है ना यहाँ डॉक्टरी में कि जी आप गवर्नमेंट जॉब भी करो या जॉब करो, ठीक है, 9 to 5 जो आपका है, उसके बाद आप जो है ना एटलीस्ट इन द बिगिनिंग 10-15 ईयर जब आप स्पेशलिस्ट बन गए हो, आप बिना खाने का आधा घंटा आप निकालोगे और आपकी लैंडिंग होगी आपकी क्लिनिक पे, प्राइवेट क्लिनिक, और वो आप चलाओगे रात की कोई 12-1 बजे। वो भी आप घर वापस आओगे तो जो स्टार्टिंग के दिन है, अगर आपकी स्पेशलिटी ऐसे जहाँ इमरजेंसी वगैरह है ये है, वो आपको आराम से 2-3 बज जाएंगे। गायनी हो गया, ED खुद डिपार्टमेंट हो गया यार। गायनी का तो छोड़ना, गायनी आप जहाँ मर्जी पहुँच जाओ, वो आपने करते रहना है, किसी भी वक्त बच्चा टपक सकता है। हाँ, उसने कौन सा टाइमर लगाया हुआ है, हाँ, उसने कहना हेलो हाई जी मैं आ रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट। हाँ ठीक है, तो क्या कहते हैं, मतलब कोई भी अगर आप स्पेशलिटी ले लो ना, डर्मा वगैरह छोड़ दो, उनकी तो होती नहीं है इमरजेंसियाँ, ठीक है।
बाकी में इमरजेंसी आ गई है और आपने क्या कहते हैं उठ के जाना है, आपने देखना है एंड इट कैन लेने की वजह में काम करना चाह रहा हूँ आधे घंटे में वापस, इट कैन टेक एडमिट टाइम। लाइफ एंड डेथ वाला सिचुएशन होती है। और आप रात के 3-4 बजे आप क्या कहते हैं तक जागोगे, वापस अगेन आपने सुबह 6 बजे उठा होना है कि जी 8 बजे मैंने पहुंचना है वहाँ। तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है काम करने की, ठीक है। एट द फिर पता चलता है डॉक्टरों को ये हो रहा है कि जी ना बुढ़ापे में ना बच्चे अपने हुए ना क्या कहते हैं स्पाउस अपना हुआ और बैठे हैं, फिर अब बस वही फिर जी क्या हम क्लिनिक ना पैसे इतने कर सके, पैसे ये पैसा ख्वाब है सिर्फ जिंदगी का। लोगों को लगता है डॉक्टर के पास पैसा है, क्या कहते हैं फिर ना वो क्या कहते हैं फिर एंड पे यही रह जाता है कि जब तक कब्र में नहीं उतर जाते ना क्लिनिक पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लिनिक ही वो एक जगह है जहाँ करना सुकून मिले। हाँ, वरना वो कब्र में जब तक कब्र में एक पैर भी होगा ना तब तक बैठे नहीं, जब तक कब्र में उतर नहीं जाते उस दिन तक नहीं करना। ये है ना कि जब जिस तरह इंसान बुरा होता रहता है ना, उसकी हवस जो है और पैसों की लालच जो है वो बढ़ती रहती है। ये देखो कंट्रोल करने का तरीका भी है। अगर आप ज़कात वगैरह देते रहो कंट्रोल हो जाएगी। क्या करते हो? ज़कात वगैरह खराब करते रहो ना, हाँ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन मैं मानता हूँ बिल्कुल डॉक्टर में है पैसे यार बात। हाँ देख उससे बेहतर डॉक्टर में जीव नहीं रह गया। ठीक है यस इज डॉक्टर, लेकिन वो टीचिंग साइड पे रहा है और उसने पढ़ाया है रादर देन उसने चेज किया स्पेशलाइजेशन या मतलब क्लिनिक वगैरह, उससे बेहतर वो रह गया। ठीक है फेम का फेम, इज्जत की इज्जत, और छोड़ भाईजान पैसा मेन बात पे आ पैसा पैसा तो है उसके पास, ठीक है काम खत्म उसको क्या ये बात है। और आगे जब जो आप कर सकते हो इजीली, जो आपका पॉइंट ऑफ फोकस आ गया ना कि आपने पैसे ज़्यादा कमाने हैं। तो मुझे सर्जरी इसलिए पसंद है क्योंकि सर आई एम 5 to 10% सैडिस्ट एंड मैज़ोकिस्ट। दर्द देना चाहता हूँ हमें दर्द दे फिजिकली बात कर रहा हूँ, इमोशनली और मेंटली तो वैसे दर्द बहुत मिले हुए हैं। हम फिजिकली दर्द थोड़ा सा लेजरली ले भी सकते हैं और देते तो चीरा डाला। भाभी जी बच के रहिएगा, अल्लाह हाफिज़। जो दूसरी बात देखिए ना कि मैंने सबसे पहले मुझे सर्जरी में इसलिए हुआ था कि मैंने एक सर से पूछा कि ना आप सर्जरी में क्यों आए। अच्छा। उन्होंने मुझे पहला जवाब दिया, उन्होंने कहा कि यार मैं पहले गया मेडिसिन के अंदर, मैंने 6 महीने ना मेडिसिन में गुजारे। उसका ये बना कि मरीज़ आता था उसको दवाई देते थे वो चला जाता था, वो वही मरीज़ दोबारा आता था दोबारा देते थे। लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना कि आपने मरीज़ की हेल्प की है, वो नहीं मिलती थी। लेकिन फिर मैं आया सर्जरी में, अब वो आपके ओपीडी में ऑपरेशन थिएटर में घुसा है ना, अब फर्ज कर लो गोइटर है, अब वो आपके ऑपरेशन थिएटर में घुसा है ना, जब ये इस गोइटर के साथ डिफॉर्मिटी के साथ भी निकले बगैर निकलेगा, उसके अलावा जो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो रही थी आपके बॉडी के अंदर उसको भी ठीक करवा के निकलेगा। क्या बात देखते रही इन जगह मैंने मेरे अपने लोअर बैक का मसला खड़ा नहीं था। सर्जरी यू डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ठीक है 7-7 8-8 घंटे 12-12 घंटे लग जाते हैं। सर मैं खुद अभी ओटी में जाऊँ तो 8 घंटे खड़ा रहता हूँ। तो बात इतनी सी कि मेरे से तो नहीं हो रहा, ठीक है सही है। फिर बात आ गई कि जी OBGYN वगैरह हो गए, दूसरे मतलब हो गए, मैं बस ऐसे ही हम अनइंटरेस्टेड हो गए इस काम के अंदर। यही तो बात होती है ना, जब एक बंदे का पैशन होता है ना, जब उसको दबा दिया जाता है ना, या मैं नहीं काम करना चाह रहा है यार, उसको ज़बरदस्ती करवाया जाएगा, वो कितनी देर तक करेगा यार। मैं कितना ही देर तक वो कर लेगा कि हाँ भाई मैं कोशिश करता हूँ, मैं करूँगा 1 साल 2 साल। अब हमारा बस, मैं जब भी कोई होता है ना मुझे, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3 महीने रह गए, 3 महीने टपाने, इसके बाद एग्ज़ाम। कम से कम ये जो MBBS वाला ये वाला चक्कर है ना, मुख्तार अमीन के चक्कर लगाओ, आप कुछ ना भी करो वहाँ जाके, आप वहाँ जाके सिर्फ कुर्सी पे बैठ जाओ, लेक्चर लेते हो। सिर्फ 2-3 लेक्चर के बाद वो आप में से इतना कुछ ट्रेन कर लेता है ना
दिन कैसा बजता है, मैं कुछ सोन दो यार, थक जाते हैं। बात इतनी सी कि अब जो है ना 4 साल जैसे गुजारा किया ना, हो गया। पहले 2 साल तो चलो ना, मैं कहूँगा कि पढ़ाई की बहुत सारी। अच्छा, 2 साल पहले पढ़ाई की, मेरी तो बस हो गई थी उसके बाद ही, जब मेरी फर्स्ट ईयर में सप्ली आई ना 2 साल मैं क्या भाई बहुत पढ़ लिया जिंदगी में भाई, जितना पढ़ना था वो कर ली। क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर में इतनी ज़्यादा कोशिश की पास हो जाए, फिर भी पास ना हुआ। फिर हम एक ही नतीजे पर पहुँचे, मेरे को पास और फेल करना अल्लाह ने, ठीक है ना। आप क्या 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 उखाड़ लो यार, वो तो भाई जितनी मर्जी तैयारी कर लो। MBBS कहता नहीं किसने कहा था मुझे, फर्स्ट ईयर में किसी ने कहा था कि भाईजान MBBS जो है ना दुआओं के सर पे ही पास होता है, तुम जितना मर्जी तैयारी करके चले जाओ। और वो बात भी बिल्कुल सही है। वो जैसा चले ही जाओ ना, जैसा मर्जी करके, वो आगे से जो है ना जो बनता है हालात सिचुएशन, वो बस अल्लाह ताला निकाले। तो जो नॉन मेडिकल बंदा ना, वो ये बात कभी नहीं समझ सकता। कहते हैं इंजीनियर की बहुत महंगी मुश्किल होती है, CSS की मुश्किल होती है, मानता हूँ होगी, लेकिन वे इस 5 सालों में विद लाइफ चेंजेस और ऐसे एक्सपीरियंसेस, और हम अगर बख्तावर भी ना होते तो ऐसी चीज़ें जो हमें समझने और सोचने को मिलती ही नहीं भाई। मतलब मैं कहता हूँ मैं जितना मर्जी बख्तावर में इनको घुसूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमने देखी हैं और की हैं कि वो उस बंदे से ना अकल आई है। सही हमें जो है ना, हम अपने जो शेल कांड तो हमने बहुत किया, हम अपने शेल से जो है ना हम निकले। हमें समझ आई कि भाईजान पुट्ठे पंगे किस तरह होते हैं, किस डिग्री तक, कहाँ से लोग आते हैं और कहाँ से क्या करके और क्या चले जाते हैं भाईजान। क्या से क्या हो गए देखते। हाँ भाईजान जी, हाँ ये हमने देखा है। तो भाई क्या कहते हैं कि ना, ये मैं मतलब अब ना MCAT चल रहा है ना, बच्चे दे रहे हैं पागलों की तरह, रो जा रहे हैं ना। ये जितने अगर कोई MCAT वाला देख रहा है ना, मैं कहता हूँ तुम भाई अभी तुम्हारे पास मौका है, आगे जॉब्स भी नहीं है, आगे कुछ नहीं है। MBBS बन चुका है इंजीनियरिंग की तरह, जैसे इंजीनियरिंग वालों को जॉब्स मिल रही ना, हमारा भी वही हाल हो रहा है। मुझे तो ये नहीं पता चला 4 महीने बाद जो एग्ज़ाम होने के बाद मैंने जाना कहाँ, मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई काम मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या मिलेंगे भाईजान, आपकी जो एचओ को हमारी तनख्वाह मिल रही है ना हाउस ऑफ 44, तुझे पता है पीजी की कितनी है? 50 बस, मतलब 6000। मतलब एक टाइम पे उस बंदे को 90 मिला करती थी, 90 से हम उस पे आ गए 50 में। हाँ नहीं, मतलब ये देखना, उस बंदे ने जेवी मतलब उस बंदे ने हाउस जॉब की, उसके बाद उसने एटलीस्ट साल 2 BHU लगाया, फिर उसने मेहनत करके FCPS पार्ट 1 पास किया, इंडक्शन कराई, और एंड में सिर्फ 6000 बढ़े उसके। भाई आगे बहुत बढ़िया हालात हैं यार भाई। मैं अभी वो FCPS पार्ट 1 का SSG का रिजल्ट आया ना भाई, जब लोग पता क्या लिख रहे हैं, हमने तो तैयारी भी नहीं की थी, मैं तो सोचा भी नहीं था, हम सारे पास हो गए। ओ भाई साहब यार, लॉलीपॉप तब दो जब हमें ना पता। ये MBBS में ही कहते हैं हमें, हाँ मैं तो तैयारी नहीं करके था प्रॉपर, चपेट मारूंगा इसको। जिस किसी ने नहीं परसू करना MBBS, मैं राब्ता कर ले मेरे से, मेरे पास बहुत अच्छे क्या कहते हैं इंजीनियरिंग के ना, आपको मैं बताऊंगा यूनिवर्सिटीज। हाँ यूनिवर्सिटीज भाईजान, UOL के भी एडमिशन खुले हैं। UOL हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डाटा साइंसेस। ये तो बिना वो मैथ्स के ना आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, बिना मैथ्स के ही प्री मेड को एक्सेप्ट कर रहे हैं जॉब। अच्छा, कॉमसेट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BBA जाओ। BBA तो हर जगह ही ना, प्री मेड के साथ घुस जाओ BBA। देखो अच्छा चलो, ये तो है ना कि इंजीनियरिंग वाले साइड में जाना, अगर आपने MBBS नहीं करना, मेडिकल साइड में जाना है भाई, ऑप्टोमेट्री आ रही है, नेफ्रोलॉजी आ चुकी है, इन्हीं के अब उसके 4 साल के कोर्स हैं, कोर्स कार्डियोलॉजी के अपने कोर्स हैं, कोर्स है। मसला अच्छा मैं मसला पता क्या है, मेरी एक दूर की कोई समझ लो रिश्तेदार है, उनका मुझे कॉल आई कि भाई आपने MBBS किया हुआ है, बच्ची ने हमारा दिया है, उसका अच्छे नंबर नहीं आए, अच्छा अब क्या करना है। अच्छा मैंने कहा भाई मुझे अपना नहीं पता, मेरा 4 महीने बाद मैंने किसी खोने में जाके मैंने लौटना है, आपको फिर वही है कि भाई प्राइवेट करवा लें, और भाई 1 करोड़ रुपया 5 साल का, 1 करोड़ रुपया यार, बेहतर है 1 करोड़ का कोई बिजनेस खोल लो, कोई कैफे शेफे खोल लो, आधे पैसा। देखो 10 लाख रुपए का कैफे बन जाता है,
हमसे वो करवा लो, पार्टनरशिप कर लो, आ जाओ। हाँ ये वो भी दे देगा, क्या कहते हैं, स्पॉन्सरशिप, डिजिटल मार्केटिंग देंगे। हाँ। तो बात इतनी सी है कि यार ना वो 1 करोड़ बाद में, ये भी नहीं कि आप कहो कि जो है ना कुछ ऐसा कराने के बाद में 1 करोड़ जो है ना बच्चे के पास इतना होगा कि वो हमें 1 करोड़ वापस भी कर सके, वो पूरी जिंदगी भी नहीं वापस कर सके। जो वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाएगा ना, वो भी ऐसी है कि पूरा साल जमा पूंजी किया और फिर उसकी एक फीस दे पाया, वो होना ही नहीं है पूरा वो। यार तू साइकी देखना, अब तेरी बात वही आ गया ना कि पैसे कमाने। अब हम मिडिल क्लास के हैं, हमने अपने माँ बाप को देखा कि भाई ज़बरदस्ती अब डॉक्टर तो बनवा दिया, अब पीछे उनके पास भी पैसों के मसले पड़ रहे हैं, हमें भी पैसों के मसले पड़ रहे हैं, आगे पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, और क्या कहते हैं अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो भी वो पीछे से वो क्या कहते हैं भाईजान, वो और घर वाले अलग, दुनिया वाले अलग। भाई जिसके पास चले जाओ पहले वो आपसे पूछेगा कि भाई आप मिस्टर में हो, जैसे ही आप कहोगे ना कि नहीं भाई आप प्राइवेट कर रहा हो, उसके तुम शक्ल के एक्सप्रेशन देखो, वो पता है मुझे, वो फौरन ज्यादा चेंज होते हैं। यार बात इतनी सी है कि ना फिर हमें दिलासा देने के लिए जब के क्या कहते हैं घर वालों ने खुद जाने नहीं दिया किसी और शहर, ठीक है, मैंने खुद कितने कहा, मैंने कहा भाई और जाने दो, किसी और जाने को नहीं, दिलासा देने के लिए फिर बताऊं क्या कहते हैं, यूएचएस की डिग्री मिल रही है, सारा कुछ सेम मिल रही है। मैंने तो फिर घर पे का मैंने कहा कि भाई तो फिर आप लोग केई या निश्तर को इतना क्यों चकते हैं। हाँ। फिर वो चुप, कोई जवाब ना, हाँ क्या कर ले अब, नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ नहीं, आपने जमा ही नहीं कराने दिया, मैं टेस्ट ही नहीं देने दिया उसका। बस ठीक है, फिर यहाँ पे गिल्टी भी नहीं, या फिर बात को गोल ऐसे अच्छा सर्कल में घुमाकर बस। हाँ। ताकि आप खुद ही बंदा छोड़ के चला जाए, दिमाग में खपाने में जा रहे हो, वो कर इधर से बंदा बाहर जाने की बात कर ले, उधर से उनका वो इमोशनल ब्लैकमेल स्टार्ट हो जाता है। भाई बात इतनी सी है, घर वालों को यही रास नहीं है कि चलो ना, उनको ये रास है यहाँ ये गधों का काम करे, रुल जाए, हाँ रुल जाए और कब्र में उतर जाए। ये रास नहीं है कि कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ जो 9 to 5 आपकी नौकरी है, चलो लगा लो 9 to 5 6 घंटे बनते हैं, नहीं 8 ये बनता होता है 10 11 12 13 8 घंटे बनता है, 8 चलो 10 घंटे आप लगा लो। 10 घंटे की नौकरी करके भी ना बच्चे के पास टाइम है कि वो अपने आप को हमें दे सके टाइम और अच्छा खासा नहीं। हम मिडिल क्लास लोगों ने अपनी क्या कहते हैं शैकल्स को तोड़ दिया ना जिस दिन, क्या मत आ जाएगी। अच्छा मैं ये एक पॉडकास्ट एक और भी चल रहा था, उसमें भी उन्हें एक आता है कि यार जो लोअर क्लास है उनके कुछ वालिदैन को तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, ठीक है ना, बच्चे खुद ही आगे पीछे करके कर लेते हैं। जो अपर क्लास है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, उनको होता है कि यार पैसा बहुत है तो करेगा, ठीक है, नहीं तो हम तो तुझे पैसा लगा देंगे। तो जो मिडिल क्लास वाले फंस जाते हैं ना, ये आगे माँ बाप की तरफ से फंस जाते हैं, कम्युनिटी की तरफ से फंस जाते हैं, पैसों की तो पहले ही ऐसे चक्कर चल रहे होते हैं। फिर मसला ये है कि मिडिल क्लास में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। ओ यार वो मानते ही नहीं है, मानना नहीं है, फिर बाद में बैठ के ना कितने एग्जांपल्स हुए हैं मेरे आंखों के सामने हुए हैं कि भाई ये था रियल एस्टेट में था, चांस था, मेरे अब्बे के पास चांस था, लगाता कोई रियल एस्टेट आ गया, हालांकि गेम है लॉन्ग गेम, गोल्ड की तरह या डॉलर की तरह नहीं है कि यूं 2 महीना 3 महीना रुक, ठीक है लॉन्ग गेम है, लेकिन कोई होता तो सही ना। अब यही अम्मा मेरी कह रही हो कि भाई मेरे वो जो मेरे फुफा अंकल ने क्या समझदारी की कि 4 जगहों पे प्लाट लेके रखे हुए हैं। अच्छा। मुल्तान के अंदर। अच्छा। हाई अच्छा। उसमें ना मतलब हाँ। इतने अच्छी प्राइम लोकेशंस के अंदर हैं कि हर साल के बाद ना उनका रेट जो है ना कोई डबल हो रहा है। अच्छा। मैं तो जिसकी सीधी बात बताता हूँ, कोरोना आया, प्राइसेस गिरी, गोल्ड की प्राइसेस गिरी, हर चीज गिरी। मैंने घर पे कहा कि भजन ले लो, हाँ बाद में चढ़नी है, नहीं वो ना एक दफा ना कुछ 10-15 साल पहले गिर गई थी अचानक से, लेनी ही नहीं है। फिर ना ये लॉकडाउन जैसे यूज हुआ, पेंडेमिक जरा कंट्रोल में आया, प्राइसेस कोई ना 40-50 हज़ार रही, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गई है। मैं बैठा ना ऐसे शक्ल देखा ऐसे, मैंने कहा नहीं था बाबू भैया
मैंने कहा नहीं था। नहीं, फिर तेरे पास इतने थे, तू ले सकता हैं? 2 तोले तो ले सकते थे। मैंने कहा जितने थे उतने तो ले दे सकते ना, थे। इतना तो दे, हाँ। 2 तोले तो ले सकते थे। नहीं, चलो क्या हो गया, चली गई। मानना नहीं है कि गलत काम किया है, चलो। नहीं, जिस दिन पेरेंट्स मानना शुरू कर देंगे ना कि वो गलत है, क्या मतलब? क्या हुआ तो खैर पता नहीं कब है वो इनको क्या मत आ जाएगी ना। कोई तो हंसी भी सही नहीं आ रही। तो क्या मत आ जाएगी, तुझे नहीं पता यार। वो इस बात को एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे कि हमारे पास से पावर जा रही है, और ये वो डोमिनो इफेक्ट जो होता है ना, एक होता है डोमिनो इफेक्ट के, वही टच होता है, एक डोमिनो इफेक्ट के, भाई हमने डोमिनेट रहना हर चीज के ऊपर, वो क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा भाई उनका ना। और ये जो उनका डोमिनेंस बनी हुई है, ये इस बात पे नहीं बनी कि वो सही हैं। इट इज बिल्ट अपॉन द इल्यूजन कि वो बड़े हैं, शायद वो सही हैं। हाँ, उनको मैटर नहीं करता कि वो सच्ची में सही है। उनको सिर्फ मैटर करता है कि इल्यूजन रहे कि हम सही हैं। जहां फड़े उथे असली तो थी नहीं। हाँ, वो नीचे वो नहीं होता, क्या कहते हैं वो मूवी में दिखाते हैं, वो न्यूज़ कास्टर को कहते हैं ये नहीं कहना, जैसे वो कहना शुरू कर देता पीछे प्रोड्यूसर बता बंद कर देता है, तो वो बता बंद कर देता है। तो वो तो मीम भी है ना, जब भी हम आर्गुमेंट जीतने लगे तो नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी चलता, अभी तो पति नमाज पढ़ पहले फिर बात आगे कर। खैर टाइम हो गया काफ़ी, आज हम इसी यहीं ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक यार वो वलीद को भी लेके आना है आज शो में, तो उसको कर लेना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अभी तो मैं इस वीक तो जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दोनों को मैं इनवाइट करूँगा। तो विल सी यू सून। और जो हमारा ये होगा ना सिंपल, जो हम दोनों होंगे, वो ऐसे डेट बाक होगा, कहते रहा कैसे दिन हुआ, मेरा कैसे दिन हुआ, जहाँ वो जाता जाए, फिर बीच बीच में कट करूँगा। अब कोई जैसे बाहर बंदा आएगा ना, जैसे वलीद आएगा, फिर उससे हम ज़रा स्पेसिफिक टारगेटेड सवाल पूछेंगे, और मैंने 2 बंदे और भी देखे हैं, उनको बुलाना है। तो मैनी थिंग्स आर कमिंग अप, कीप ट्यून्ड, विल सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बाबू भैया खुश रहो बस भाई।